गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दोपहर पूर्व पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रबंधों को पुख्ता करने के इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में कोरोना आपदा में ड्यूटी कर रहे जवानों की चिंता करते हुए आवश्यक प्रबंध करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में सशस्त्र बल SAF होमगार्ड और पुलिस के प्रदेश भर में 1850 लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना से 72 SAF होमगार्ड पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हुए काल कवलित हुए हैं। जेल विभाग में भी कुछ लोगों की कोरोना से मृत्यु से अवगत कराया गया। बैठक में बताया कि प्रदेश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग करने वालों के खिलाफ अभी तक 11 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इंदौर और भोपाल में कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की जा रही है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार से रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के कई अस्पतालों में चिकित्सकों के साथ अभद्रता के मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बैठक में उन अस्पतालों में फोर्स को तैनात करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ किसी भी तरीके की अभद्रता न करें, प्रशासन को सहयोग करें। जिनकी बड़ी किल्लत हो रही है, जगह जगह से खबरें आ रही हैं प्राइवेट। मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में ये पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्लान बना दिया है कि एयर मार्ग से भोपाल में कब कब आएगी, वो प्लान आ गया है। सड़क मार्ग से कौन सी आएगी, कहाँ आएगी, ये प्लान आ गया है। और रेल मार्ग से कौन सी आएगी, कहाँ आएगी, ये प्लान आ गया। ये पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो क्योंकि आपकी जो ड्यूटी लगाई गई थी जिन 57 विधानसभा क्षेत्रों में, अंत में आप चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि ये बाहर से आए हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग गाँवों में गए हैं, तो इनके लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं, जो कुंभ के लोग आए थे अब वो नहीं आ रहे हैं। जो जितना आना थे वो आ चुके हैं और उन सब की बातचीत होकर चिंता हो गई है। तो बंगाल में एक तीसरा वेरिएंट मिला है कोरोना का, बड़ा खतरनाक है। मध्य प्रदेश सरकार कितनी तैयार है सर, अगर मध्य प्रदेश में इस तरीके के केस आते हैं तो? नहीं, हम दूसरा आए या तीसरा आए, सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। ये तो चूंकि एकदम इतना तीव्र आया था, इसलिए थोड़ी व्यवस्थाओं में समय लगा। चूंकि पहला जो आया था उससे इतनी तीव्रता का अनुमान नहीं था। अनुमान तो था पर इतनी तीव्रता का नहीं था, इसलिए थोड़ी सी देर लगी। पर संभालने में कोई कसर नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री जी रात दिन लगे हुए, 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहे थे। सर आप लोग आलोचना करने में सक्रिय है, क्योंकि आलोचना करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाकी के लिए फील्ड में आना पड़ता है। हमारे तो सभी सामाजिक संगठन, पार्टी के लोग भी और हमारे अनुषांगिक क्षेत्र के लोग भी लगातार जनता के बीच में और सेवा कर रहे हैं। ये सलाह जो कांग्रेस के लोग हमें दे रहे हैं, थोड़ी बहुत राजस्थान में दे दें, छत्तीसगढ़ में दे दें। भाई इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं कि ये आपदा राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। इसको मध्य प्रदेश में राजनीतिक नजरिए और चश्मे से न देखें। आओ मिलजुल के काम करें। काम करना नहीं है, सिर्फ आलोचना करना है, पीड़ादायी है। सर मध्य प्रदेश में अब ग्रामीण इलाकों में है कि प्रदेश सरकार ऑक्सीजन दवाओं का इंतजाम तो नहीं कर रही है, और सिर्फ अच्छा, फिर कौन कर रहा है? कमलनाथ जी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? उनने ग्वालियर का, मैं उनके ट्वीट देखता रहता हूँ, ग्वालियर का भी उल्लेख किया। अभी परसों के ट्वीट में कह रहे थे हमने गैस का इंतजाम कर दिया है। अरे भैया, 15 महीने तक इस सरकार का सुख भोगा। 35 साल 25 साल से सांसद हो, बेटे सांसद हैं। 5 टैंकर नहीं ला पाए थे किराए के, भिजवा देते, हम धन्यवाद देते। ट्वीट के अलावा गांधी परिवार का, कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का कोई योगदान है क्या इस महामारी में? सुबह शाम ट्वीट कर देना, ये योगदान है इनका घर के अंदर। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी आज लगातार 24 घंटे एयर मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से ऑक्सीजन की रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है। इस कोरोना काल में कोरोना ने से 52 या 50 हम सीटें जीतेंगे। एक तरफा वेव है वहाँ मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ताकत तृणमूल की सरकार को बचा पाएगी। जनता ने मन बना लिया है, और जनता जब मन बना लेती है तो बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं। सर लगता नहीं कि कोविड से निपटने के लिए आप तो काम कर ही रहे हैं,
ऑल पार्टीज की एक कमेटी भी बना दी जाए या ऑल पार्टीज की कमेटी बना के उससे भी भाई अब ताकि वो विश्वास- उन लोगों की क्या कमेटी बनाने की बात कर रहे हो, हम तो सब पे तैयार हैं जो बिना फील्ड में जाए आलोचना कर रहे हैं, बिना गांव में जाए गांव की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी तो लगातार बात कर रहे हैं, आप आदेश करोगे तो हम भी बात करेंगे, लेकिन किसी बात को समझो तो आलोचना के पहले। बिना समझे आलोचना, सिर्फ कमरों के अंदर बैठ के कोई एक भी व्यक्ति आपको बताइए इन कांग्रेस के नेताओं का जो फील्ड में आपको दिखाओ, सिंगल मैन किसी अस्पताल में दिखा, आईसीयू में दिखा, कोविड सेंटर में दिखा, आइसोलेशन में, कहीं भी कोई दवा बांटता एक जना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आलोचना। अरे भाई सब मिल के आओ ना, ये आपदा किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की नहीं है, ये वैश्विक आपदा है। जहां भाजपा नहीं है वहां भी है ये आपदा, जहां भारतीय नहीं है वहां भी ये आपदा है। तो आपदा है तो इसको मिलजुल के अगर फेस करें तो शायद उनके नाम पर भी अच्छी राय बनेगी। आलोचना करना बहुत आसान होता है, काम करना कठिन होता है। आओ मेरे विपक्षी साथियों, मिलकर काम करें। हमने पूरी तरह से मुस्तैदी कर ली है। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए गांव के बाहर क्वारंटाइन सेंटर वहाँ बनाए हैं। 5 लोगों की समिति गठित की है, जिसमें पटवारी है, पंचायत के सेक्रेटरी हैं, ऊषा आशा कार्यकर्ता जो गांव में रहती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो गांव में रहती है, ये लोग हैं, ये उनको देखेंगे, चिंता करेंगे। गांव के लोगों में भी जन जागरण अभियान इसका चलाया जा रहा है। सर, जो कुंभ से लोग लौटे हैं